हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अभी जिस तरीके का यहाँ प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न मैं इसको बोलूँगा। कहीं न कहीं ये जो इनसाइड कैंडल बना था, इनसाइड कैंडल थ्योरी थी, इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया। क्लोजिंग नो डाउट थोड़ा-सा नीचे मिला है, लेकिन प्राइस एक्शन पैटर्न बना कि यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न तो एटलीस्ट इसने कन्फर्म कर दिया है। डब्ल्यू टाइप पैटर्न किस लेवल पे कन्फर्म किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखेंगे तो ये इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये हमारे पास था और हमारे पास नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। अब ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास क्या किया इसने आज के दिन, ये पूरा का पूरा सपोर्ट बना है। मैंने आपको एग्जैक्टली क्या बताया था, अगर आपको याद होगा, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्ले करते हैं दोस्तों, तो ये परफेक्ट प्लेस होगा। क्यों परफेक्ट प्लेस है? एक तो जब भी ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेता है तो एक अच्छी रैली मिलती है। दूसरा, एक एसएल बहुत छोटा मिलता है। यहाँ पे बड़ा कैंडल थोड़ा बड़ा था, ठीक है, और उसके हाई पे हमें एंट्री लेनी थी और हमारा टारगेट ये फर्स्ट सेकेंड ये था, ठीक है। इसके सामने एसएल काफ़ी छोटा है। क्यों? क्योंकि इसके सामने अगर आप प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा रेंज है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। अब इस रेंज का 1:1 हम लोग लेने जाएँगे तो इतना हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट? तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो इस लेवल के आसपास आएगा, फिर यहाँ से ब्रेक करके इस तरीके से ये निकल सकता है। अब यहाँ पे आने के बाद इतना रुक गया है, सपोर्ट है, ये सारा पॉइंट देख के क्या लग रहा है आपको कि यहाँ ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई नज़र आ रही होगी। चलिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम लोग इसको टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम सभी लोगों को पता है कि इसने यहाँ पे सबसे पहले एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट दिया और यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा टाइम इसमें। चूँकि हम लोग को क्या होना चाहिए था, इसका 1:1 मिल जाना चाहिए था, जो कि हमारा 3400 का लेवल है और ये टारगेट हम लोग को मिलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसने इसके पहले बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम स्पेंड किया है। इतना बड़ा शेयर इतना ज़्यादा एक्युमुलेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो कहीं न कहीं वो टारगेट अचीव करेगा, इसके अंदर आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ऑलरेडी 3200 तो दे ही दिया, मतलब ये टारगेट तो हमें मिलेगा ही, इसके ऊपर हम लोग को कहीं न कहीं 3400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो अभी अगर आप देखेंगे तो इस बड़े रेड कैंडल के बाद 2 यहाँ पे पुल बैक के कैंडल नज़र आ रहे होंगे और इस तरीके से है। तो अगर इसमें बड़ा चांस होगा तो ये जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा, ठीक है, इसके बाद एक बड़ी एंट्री हो सकती है और लगभग इसका हम लोग को 1:1 मतलब ऊपर 3400 वाला लेवल कहीं न कहीं देखने को मिले। ट्रेंड लाइन की जहाँ तक बात है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन और वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब वन टाइम इसको बोल सकते हैं, सेकंड टाइम ये थर्ड और ये फोर्थ टाइम ले रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम का जो लास्ट कैंडल था इसके ऊपर हाई और यहाँ पे हमारा लो, ठीक है। एसएल, बिना एसएल की कभी भी प्लानिंग नहीं करेंगे कोई भी सिनारियो में। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर क्यों निकलता है तो इसी रिस्क के बदौलत, ठीक है, हमें अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे आएगा, नीचे रेजिस्टेंस लेके फिर इस तरीके से ये ट्रेड करने वाला है। ये हमारा ऊपर की सारी बातें हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव सिनारियो की भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव सिनारियो यहाँ पे पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हो गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जो भी प्रॉबिलिटी है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे पहले क्या था, बियरिश ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, बियरिश, लेकिन इस बार सेलिंग कम हुआ था, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे 2 कैंडल बनाए, लेकिन किसी भी सिचुएशन में आके ये जो हमारा कैंडल था, ये 2890 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो ये इस शेयर के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। और इसके लिए नेगेटिव हो रहा है तो कहीं ना कहीं बड़े भी शेयर्स में, बड़े मार्केट में, मतलब निफ्टी में भी कहीं ना कहीं ये असर डाल सकता है, क्योंकि अच्छा परसेंटेज है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो सीधे 2800 के आसपास आ जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। 2800 आता है तो फिर से हम लोग जो पहले बात करते थे, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो कि इस तरीके से बन रही है, हम लोग इसको ड्रॉ करके कोशिश करेंगे। मेनली मैंने हमेशा आपको बताया कि छोटी सी क्वांटिटी इन लेवल्स के एंटर, इस लेवल के आसपास एंटर करें। मेन क्वांटिटी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, मतलब ये जो ट्रेंड हो रहा था डाउनफॉल का, ये जब चेंज हो तब हमारा जाना चाहिए। भले ही हम लोग ऐसा ट्रेल कर लें, थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिले, लेकिन हमारा जो रिस्क है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह का सिनारियो नज़र आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को लग रहा है कि फिर से ये मंथ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज ही जाने वाला है। ये मंथ का कैंडल है, तो जैसा वीकली टाइम फ्रेम पे आपने 2 छोटे कैंडल देखे, उसी तरीके का ये भी एक कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल देख के लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा कुछ, नेक्स्ट वीक में मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है छोटा मोटा मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे इसी तरह कैंडल देखने को मिल रहा है। अगेन वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए मंथली टाइम फ्रेम पे हमने अभी देखा कि बहुत बड़ा कोई प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे यही टेक्निकल तीन रीजंस है। यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस। जब यहाँ से निकलेगा तब ये हो सकता है सुपर तेजी से निकले, मतलब नेक्स्ट मंथ में अगर अपने इस मंथ का ब्रेकआउट देगा तो तेजी से निकल सकता है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डे, मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से इसे प्राइस एक्शन पैटर्न ये बना सकता है, इसकी प्रॉबिलिटी कैसी रहने वाली है। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है मंडे के ट्रेड के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये स्विंग है, ठीक है, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसे हम लोग को एज अ रेजिस्टेंस फेस करना है, तो ये लगभग लगभग इस लेवल के आसपास आएगा अगर आप देखेंगे तो अगर ये स्विंग है 2919 और 3000 का ये लेवल होगा, तो हम लोग अभी थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे। 3000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग कहीं ना कहीं 3025 एंड उसके बाद 3040 वाले लेवल के लिए प्लान करेंगे। याद रखिएगा 3025 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, काफ़ी थोड़ा सा नीचे से आ रहा है। अगर तुरंत मंडे को स्ट्रेच मिल जाता है तो ये लेवल से रेजिस्टेंस ले लेगा, यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। लेकिन अगर मंडे को इसके अंदर ही टाइम स्पेंड करता है और ट्यूसडे को ब्रेकआउट देता है तो ये सस्टेन करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश जरूर करेगा। बायर्स की कोशिश रहेगी कि ये जो स्विंग पैटर्न बना है, ये जो कब बना है, कि एटलीस्ट ये कंप्लीट करा दें। अगर ये कंप्लीट होता है तो हो सकता है रीटेस्ट करने आए, उसके बाद ऊपर की ओर आराम से ये इस तरीके से ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो मंडे की प्रॉबिलिटी वाली जो केसेस है, मंडे को जो सिनारियो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि हो सकता है इन लेवल्स के आसपास जाए, फिर से थोड़ी सेलिंग आ जाए और इसके बीच में ही क्लोजिंग दे या फिर इसके अंदर ही टाइम स्पेंड करे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आएगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट करिए वीडियो पसंद आया तो भी और नहीं आया तो भी बताइए क्या कमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।